हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बिहार स्पेशल एडिटोरिया की बुक से। तो चलिए देखते हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आज सेट नंबर हम 15 देखेंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं सेट नंबर 15, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की है? किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किया है? इसका राइट आंसर होगा थंगलू समिति ने। कौन? थंगलू समिति ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तथा ग्राम पंचायतों की गठन की बात किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको अनुच्छेद 40 में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या है? तो आपको उपयुक्त में सभी है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हो, किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य महिला आयोग का कार्य क्या है? राज्य महिला आयोग का कार्य क्या है? तो आपको उपयुक्त में सभी, एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। महिलाओं के अधिकार को रक्षा हेतु कार्य करना, महिलाओं की स्थिति के सुधार हेतु कार्य करना, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नगर निकाय के सदस्यों का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो आपको 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडलों की संख्या क्रमशः है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडलों की संख्या क्रमशः कितना है? तो इसका राइट आंसर 9 एवं 101 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? तो आपको राज्यपाल में निहित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी अनिवार्य है? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों को न्यूनतम संख्या होना कितना अनिवार्य है? इसका 40। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में धारवाड़ कर्म की चट्टानें पाई जाती है। बिहार में धारवाड़ कर्म की चट्टानें पाई जाती है। इसका राइट आंसर दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा के उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर कर्मनाशा नहीं मिलती। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो फाल्गु नदी का उद्गम स्थल आपको छोटा नागपुर का पठार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है? बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म कुंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2007 में किया गया है। कब? 2007 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाता है? तो 3 पाए जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको भागलपुर में स्थित। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 है, बिहार के किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र को विकास हेतु प्रथम कृषि रोडमैप फर्स्ट का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2008 में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम उत्पादन होता है? बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर होगा बेगूसराय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो आपको सर्च लाइट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1999 में सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिकीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? बिहार की नागरिकीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 11.3%। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा शिवहर, पटना और दरभंगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, गन्ने से गुड़ उत्पादन उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गन्ने से गुड़ उत्पादन का उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, अतः संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 168 के तहत। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपको मधेपुरा में है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा विलियम टेलर थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो आपको 1770 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया? बिरसा मुंडा सोते हुए कब पकड़े गए? तो इसका राइट आंसर 3 फरवरी 1900 को पकड़े गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद फरुखुद्दीन ने रखा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बिहार का प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आपको श्रीमती अधूर कामनी देवी ने किया था। श्रीमती अधूर कामनी देवी ने। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। मतलब बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फरींद्रनाथ घोष ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, पटना का अंतिम भावी नेता कौन थे? पटना का अंतिम भावी नेता कौन था? इसका राइट आंसर होगा अहमदुल्ला। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बेगूसराय में गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन पटना में कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 22 फरवरी 1921 को हुआ था। 22 फरवरी 1921 को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बिहार प्रांतीय प्रोविजनल किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय प्रोविजनल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा स्वामी सहजानंद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ है? आपको 20 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, जयप्रकाश नारायण
किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? कहता है किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक देव ने भ्रमण किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया? कहता है नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण अध्ययन नहीं किया था? तो आपको इब्न बतूता ने अध्ययन नहीं किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयान किस वंश से संबंधित है? बिहार के शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयान किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, मगध के किस प्रावर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? कहता है मगध के किस प्रावर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर होगा आदित्य सेन ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपको समुद्रगुप्त की चर्चा की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया? कहता है मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया? इसका राइट आंसर होगा उदयन ने बसाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? कुनिक उपनाम से कौन जाना जाता है जो हर्यक वंश से थे? इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, बिहार के प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ का लेख नहीं है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ लेख नहीं है। इसका राइट आंसर रोमनदेही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा महापद्मानंद को कहा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तिरहुत के वैनवार वंश, कहता है तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक ने छत्रसाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापीठ ने अपने काव्य रचना किए? इसका राइट आंसर होगा आपको शिव सिंह। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपका सेट नंबर 15 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो सेट नंबर 15 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर। अब सेट नंबर हम 16 देखेंगे। 16 देखेंगे तो चलिए देखते हैं सीट 16। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका राइट आंसर होगा वजीद था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया? तो आपको 305 ईसा पूर्व में आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तथा बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? आपको 1/6 भाग लिया जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कहता किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या राजगिरी के दुर्गीकरण करवाया था? कहता किस राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा अवंती मालवा के भय से करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? इसका राइट आंसर होगा महापद्मानंद ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा? चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा? इसका राइट आंसर होगा 3 वर्षों तक रहा। कितना? 3 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश के शासन आरंभ करवाया था? तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? इसका राइट आंसर होगा वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार के कितने परगनों में बांटा गया है? कहता है अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा है? इसका राइट आंसर 199 परगनों में बांटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कंपनी सरकार के कार्यालय में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? कहता है कंपनी सरकार के कार्यालय में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? इसका राइट आंसर होगा 1770 ईस्वी में पड़ा था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ? तो आपको 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा का गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बाबाजी ठाकुर दास ने। बाबाजी ठाकुर दास ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा आपको पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। पुरुषोत्तम नारायण नंदा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपको सिंधु और कान्हू ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो त्यागपत्र किसने दिया था? तो आपको बलदेव सहाय ने दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक का नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शिलभद्र याची थे। शिलभद्र याची। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल को अलग करने की घोषणा कब की गई? जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार उड़ीसा सहित बंगाल को अलग करने की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया। 12 दिसंबर 1911 को। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 बिहार बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? कहता बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 बिहार बंगाल को अलग करने के लिए ज्ञापन दिया था? इसका राइट आंसर जॉन मार्शल को दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर होगा चंपारण में नहीं हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 1857 के चंपारण विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? इसका राइट आंसर मेजर होम्स को हत्या कर दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई?
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर 1917 में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह किस जिला में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी आपको चंपा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नालंदा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? कहता है निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? उपयुक्त में सभी अधिकार प्राप्त है आपको, वित्त संबंधी, न्याय संबंधी और कार्यपालिका संबंधी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 201 के तहत रख सकते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिणी बिहार में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, क्योंकि आपको टाल मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, केवाल मिट्टी पाया जाता है आपको दक्षिण बिहार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं या मौसमी पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 प्रकार के पाई जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? तो आपको मार्च और जून है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा सोन की सहायक नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्वी भाग में प्रभावित होती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार के पूर्वी भाग में प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर होगा महानंदा प्रभावित होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवानिवृत्ति या अधिकतम आयु है? बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सेवानिवृत्ति या अधिकतम आयु है तो क्या? इसका राइट आंसर होगा 62 वर्ष है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो आपको ग्राम पंचायत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राज्यपाल की अनुमति के बिना आपको धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है तो कितना है? इसका राइट है 38 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है यह एक अस्थायी सदन है। कौन सा असत्य? ये सत्य है, जबकि इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। एक गलत है, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सी में इस सदन के राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये भी आपका गलत है, 1/6 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है? अर्थात विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधान परिषद के सदस्यों द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1925 ईस्वी में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 51.5%। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे। बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा महेश नारायण थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2006 में संबोधित किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे। इसका राइट आंसर अमर्त्य सेन थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है तो कहाँ है, आपको समस्तीपुर में है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर होगा मैथिली को शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियां में कौन सी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। उत्तर दिशा से प्रभावित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा कोसी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करती है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों को सीमा साझा करता है। इसका राइट आंसर होगा आपको किशनगंज का आपको होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 16A पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो पर नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।